भगवान के भरोसे जो है सदा सुखी है। क्यों घबराएं? जीवन में इतना परेशान नहीं होना चाहिए किसी बात को लेकर, किसी दुख को लेकर, किसी व्यक्ति को लेकर। आप लोग जरूरत से ज्यादा परेशान हो जाते हैं छोटी छोटी बातों में। जो बातें अपने से समाप्त हो सकती हैं, जो समय अपने से ठीक हो सकता, उसके लिए आपको परेशान क्यों होना? और देखो समय के साथ ना सब ठीक हो भी जाता है। गर्मी कितनी पड़ती है, लोग विकल हो जाते हैं, परेशान होता, शरीर जलने लगता, पसीना ही पसीना, चारों ओर गर्मी ही गर्मी। लेकिन वो गर्मी भी देखो चली गई कि नहीं? अब आप लोगों ने मोटे मोटे कपड़े पहन रखे, बदल गया ना मौसम। जैसे गर्मी है, कुछ नहीं करना पड़ा आप लोगों को, अपने आप मौसम बदल गया, सर्दी आ गई। ऐसी मौसम की तरह समय भी तो बदलता है, आपका, औरों का, सबका समय बदल जाता है। इसलिए घबराओ मत, अर्जुन की तरह बनो। अर्जुन किसके भरोसे रहते हैं? अर्जुन ने महाभारत किसके भरोसे जीता? कृष्ण के। अर्जुन ने महाभारत किसके भरोसे जीता? कृष्ण के। आप भी जैसे अर्जुन कृष्ण के भरोसे रहे और जीत गए, ऐसे हम भी कृष्ण के भरोसे रहेंगे तो जीत जाएंगे। जीतना है तो भरोसा कृष्ण का। आप गलती करते हैं कि भरोसा भगवान को ना मानकर कोई और भरोसे रहते हैं। अर्जुन बनो जीवन में, एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एक भरोसा, दो नहीं। भगवान कहते हैं कि तुम मेरे आश्रित रहो बस। सुखी हैं वो जो भगवान के टुकड़ों पर पल रहे हैं, दुखी हैं वो जो अपने को बड़ा मान रहे हैं, कर्ता मान रहे हैं, ये मान रहे हैं, वो मान रहे हैं। अर्जुन महाभारत जीत गए, और उस महाभारत में क्या नहीं हुआ, कितना संकट आया। अर्जुन के बस का नहीं था महाभारत जीतना। अर्जुन के गांडीव में कोई इतनी ताकत थोड़ी थी। वही अर्जुन महाभारत को जीतने वाले आखिरी में जंगल के कोल भीलों से हार गए थे। यदि आपके गांडीव में ताकत थी तो बाद में हार काहे गए? अर्जुन हार गए बाद में। महाभारत के बाद जंगल के भीलों ने हरा दिया था। जंगल के उन भीलों ने जिनको बहुत अच्छा धनुष बाण चलाना भी नहीं आता था, हार गए। अर्जुन की ये दोनों घटना याद रखो। एक बार अर्जुन महाभारत जीत गए, और महाभारत को जीतने वाला विजेता जंगल के सामान्य लोगों से हार गए। ये दोनों चीजें आप याद रखो। मैया बैठो मेरी मां, एक तरफ आपकी जीत है और दूसरी तरफ आपकी हार है। अब देखना यह है कि अर्जुन जीते क्यों और अर्जुन हारे क्यों। ये दोनों घटना हमें और आपको आंखें खोल लेनी चाहिए कि यदि हम जीतते हैं तो समझ लो कि भगवान का बल है, इसलिए जीत रहे हैं, वरना हम अपने बल से तो किसी से ना जीत पाए। चींटी के काट देने से हाथी मर जाता है। चींटी के काट लेने से हाथी मर गया। किसके काट लेने से? चींटी। इतना बड़ा हाथी आपको चींटी काटे, आप नहीं मरते। कहते हैं हाथी की सूंड से यदि अंदर अंदर चींटी चली जाए और उसके यहां मस्तिष्क में जाकर काट दे तो हाथी मर जाता है। इसलिए हाथी जब चलता है तो फूंकता हुआ चलता है, सूंड से सारे तरफ हवा मारता हुआ चलता है। हाथी को डर लगता है कहीं चींटी ना घुस जाए। इतना बड़ा हाथी, इतने बड़े अर्जुन हार गए जंगल के भीलों से। घटना ये याद दिलाती है कि जो अर्जुन ने महाभारत जीता था वो अर्जुन का बल था ही नहीं,
अर्जुन अपने बल से तो जंगल के भीलों से नहीं जीत सकते थे, वो बल कृष्ण का था। आप भी जीवन में जब कुछ विजयी हो, समाज में प्रतिष्ठा को पाओ, सफलताओं को पाओ, तो ये मत सोचना कि ये मेरी सफलता है। ये सफलता का श्रेय भगवान को दीजिए। प्रभु ये आपकी कृपा से सफलता मिली, वरना हमारे बल में क्या था, हमारे में क्या है ताकत। ये भरोसा होना चाहिए भगवान का। भगवान के आश्रित रहने वाला व्यक्ति सुखी है। भगवान के आश्रित हमारी मैया नूतन मैया रहती हैं, और देखो भगवान के आश्रित रहने से उन्हें भगवान की कथा सुनने को मिल गई। हमारी नूतन मैया परीक्षित बन करके श्री स्वर्गीय कृष्ण विनोद शर्मा जी प्रेम से कथा की गंगा में आप डुबकी लगाकर अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। अपना लोक परलोक सवार रही हैं मैया जी। कल हम लोगों ने कथा में सुना कि भगवान श्री कृष्ण गिरिराज जी को उठा करके गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, और भगवान गिरिराज जी को मानसी गंगा से स्नान कराते हैं। कौन सी गंगा? मानसी गंगा से भगवान स्नान कराते हैं। भगवान अपनी गायों से बहुत प्रेम करते हैं, गाय की सेवा करते हैं। गाय भगवान से बहुत प्रेम करती हैं और भगवान गाय से बहुत, इसलिए भगवान गाय को चरने वाली जो भूमि है उस भूमि को हाथ में लेकर के गिरिराज जी को, समाज को मैसेज दे रहे हैं कि भाई गाय की भूमि, गौचर भूमि पर कब्जा मत कर लेना। इसलिए गोवर्धन उठा करके गौ भूमि को बचा रहे हैं। गाय कहां चरती है? बोलो, गाय कहां चरती है? जंगलों में, पहाड़ों में। भगवान ने पहाड़ उठा के क्या मैसेज दिया कि जहां गाय चरती है उसे गौचर भूमि कहते हैं। उस गौचर भूमि को आप कब्जा ना करिएगा, वरना बड़ा पाप लगता। गाय की भूमि पर आज कब्जा कर लिया लोगों ने, इसलिए गौचर भूमि खत्म हो गई और अब गाय सड़क पे मर रही है, परेशान हो रही है। गाय का कष्ट किसी को नजर नहीं आ रहा है। गाय बड़ी संकट में है। गाय, यदि आज भारत में गाय को राज्य माता का, राष्ट्र माता का दर्जा मिला होता, गौ हत्या ना होती, तो भारत की तस्वीर कुछ और होती। क्योंकि जहां गाय का खून बहता है वह क्षेत्र, वह देश, वह भूमि कभी समृद्धता को नहीं प्राप्त कर सकती। इसलिए गाय की सेवा हम सबको करनी चाहिए। आप में से कितने लोगों के घर में गाय है? गाय है घर में? घर में गाय है? फिर क्या है? कुत्ता है? घर में गाय सबके होनी चाहिए। जिसके घर में गाय है वही घर, जिसके घर में गाय है वही घर तो घर है, बाकी तो शमशान है। गाय नहीं है घर में तो क्या है? तुलसी नहीं, यदि घर में गाय नहीं, तुलसी नहीं, शालिग्राम भगवान नहीं, तो फिर वो घर थोड़ी है। इसलिए घर में शालिग्राम भगवान होने चाहिए, तुलसी महारानी होनी चाहिए और गाय होनी चाहिए। गाय क्यों होनी चाहिए? गाय के फायदे क्या हैं भैया बताएंगे छोटू? गाय होने का एक फायदा आप बताओ। हाँ, वो माता है मान लिया, फायदा क्या है घर में रखने से? ठीक है, गोबर से, ठीक है। आप बताओ गाय का एक फायदा, गाय को रखने के एक फायदा बताओ। ठीक है, आप बताओ गाय को घर में रखने का एक फायदा आप बताओ। ठीक है, आप बताओ। घर में गाय होने के कितने फायदे हैं? पहला फायदा तो ये कि जो हमारे घर से पहली रोटी निकलती है गाय की, वो प्रॉपर हम गाय को दे पाते हैं। जब गाय होगी घर में तो पहला फायदा।
कि गाय के हक को हम गाय तक पहुंचा पाएंगे, पहला। दूसरा, गाय को घर में रखने से आपको शुद्ध दूध मिलेगा, बाजार के मिलावटी दूध से बचोगे। शुद्ध आपको दही मिलेगा, बाजार के मिलावटी दही से बचोगे। शुद्ध आपको घी मिलेगा, बाजार के मिलावटी घी से आप बचेंगे। जब आपके घर में शुद्ध घी होगा तो आप अपने मंदिर में जो दीपक जलाएंगे, आरती भगवान की करेंगे, तो वो घर के देसी घी से आप आरती करेंगे। आजकल आप लोग जो भगवान की आरती उतारते हैं, वो आरती बनी बनाई आप पैकेट बाहर से ले आते हैं, है ना। और आप वो जो फूल बाती होती है जिससे भगवान की आप आरती करते हैं, कौन से घी से करते हैं आप लोग? कहां से लाते हो वो घी? पूजा वाला घी लाते हो ना? हैं? जो जिनके घर में गाय है, घी है, वो तो ठीक है। बाकी लोग कहां से लाते हैं? बाजार से लाते हैं। और बाजार से पूजा वाला घी आता है, और उस पूजा वाले घी में वो बाती डुबाई, और ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। बाजार में पूजा के नाम से घी मिलता है, पूजा वाला घी 300 रुपया किलो मिलता है। कितने रुपया किलो? पूजा वाला घी बाजार में पता करना कितने रुपया किलो है। 300 रुपया किलो। अब वो घी थोड़ी होता है, सुअर की चर्बी होती है। अब सोचिए, तुम्हारे मंदिरों में सुअर की चर्बी के घी का दीपक और आरती चल रही है, तो कैसे भगवान खुश होंगे? तुम्हें पता ही नहीं चला कि बाजार की चीजें में तुम इतने डिपेंड हो गए बाजार में कि आज आदमी घर की सारी चीजें खो बैठा है। पहले के जमाने में कोई बाजार से घी कहां खरीदता था? हाँ? पहले घी कहां बाजार में बिकता था? आज के बहुत पहले कोई घी खरीदता ही नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी सबके घर घी था। दूध कोई खरीदने वाली चीज है? आपको आश्चर्य होगा, मेरे देखते देखते हमारे गांव में दूध नहीं बिकता था। फिर देखते देखते 2-4 घर के लोगों ने दूध बेचना शुरू किया, तो लोगों ने गांव में उनका विरोध किया। अरे तुम दूध बेच रहे हो, दूध बेचना गलत है। हमारे यहां जैसे दूध नहीं होता ना, तो हम लोग दूध मांग के ले आते थे, लोगों को लोग देते थे, और लोग पैसा दें तो अरे महाराज क्या बात कर रहे हो, गोरस का भी पैसा। मतलब गांव के लोगों की भावना इतनी पवित्र थी कि भैया तुम्हें दूध चाहिए तो ले जाओ, पर दूध का पैसा ना दो। मतलब दूध बिकता नहीं था, तुम्हें चाहिए तो पी लो, ले जाओ। दही दूध हमारे देखते हमारे ही घरों में इतना बड़ा मटका था काले कलर का, उसमें मैया दही डाल कर भाती थी इस तरह मथानी से। इतना इतना मक्खन स्टॉक में होता था, घी भरपूर था। पहले गांव में भंडारा होता था तो तेल की पूड़ियां नहीं बनती थी, सारे लोग ले जाके घी देते थे, और घी देते थे, और घी की पूड़ियां बनती थी भंडारों में, और भगवान को भोग लगता था। आजकल तुम दुर्गा जी का भंडारा करते हो तो कौन सी पूड़ियां और कौन सा देसी घी यूज होता है आप सब जानते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि घर में कम से कम गाय इसलिए रखो कि आपको बाजार के मिलावटी घी से बचा करके गाय आपकी पूजा में गाय सहयोगी है। गाय है तो यज्ञ है। सनातन धर्म में जितनी पूजाएं हैं, हमारे यहाँ जब यज्ञ होता है तो यज्ञ में भगवान को खीर का भोग लगता है। बोलो हाँ, भगवान यज्ञ नारायण को किसका भोग लगता है? हवन में आखिरी आहुति खीर की डाली जाती है। काय की डाली जाती है? वो खीर काय की बनती है? दूध की। किसका दूध? लेकिन बाजार से आप लोग दूध ले आते हैं, वो बाजार से गाय का दूध थोड़ी होता है, भैंस का होता है, जर्सी का होता है। सही है। यज्ञ का विधान है कि यज्ञ में गाय वेद लक्षणा देसी गाय का दूध और घी प्रयोग होगा, दही प्रयोग होगा, बाजार का कुछ भी प्रयोग ना होगा। बात सही है? समझ आई बात?
लेकिन आप लोगों को बाजार की चीजें, बाजार से जा घी ले आ, दूध ले आओ, वही दूध की खीर बनाई, हवन कर दिया। ये तो बला टारना है ना। जब यज्ञ होता था तो यज्ञ के चारों ओर गाय का दर्शन होता था। पहले आप किसी के घर जाते थे तो सबसे पहले उसके द्वार पर गाय होती थी, गौशाला होती थी, फिर अंदर लोग रहते थे। पहले गाय का दर्शन, फिर आगे लोग रहते थे। बात सही है? अब बताओ, गाय नहीं रखते लोग, कुत्ता रखते हैं। पहले गाय का गोबर मैया उठाती थी, आज गाय का गोबर उठाने में शर्म आती है, कुत्ते की पट्टी उठाती है मैडम। तो गाय आज बड़ी संकट में है। आज गाय को महाराष्ट्र में राज्य माता का दर्जा मिला, एकनाथ शिंदे जी ने दिया गाय को राज्य माता का दर्जा। पूरे भारत में केवल महाराष्ट्र ऐसा है जहां गाय को राज्य माता का दर्जा दिया गया, मुख्यमंत्री जी एकनाथ शिंदे जी के द्वारा। ऐसे हम चाहेंगे कि भारत के हर मुख्यमंत्री, यदि महाराष्ट्र में गाय को राज्य माता का दर्जा मिल सकता है तो भारत के कोने कोने में राज्य माता का दर्जा क्यों नहीं, और राष्ट्र माता का दर्जा क्यों नहीं। नेपाल में गाय राष्ट्रीय पशु है। नेपाल में गाय क्या है? राष्ट्रीय। नेपाल में गौ हत्या बंद है, नेपाल में गौ हत्या नहीं होती, लेकिन भारत में गौ हत्या बंद नहीं है। भारत में तो सरकार लाइसेंस बांट रही है। आप लोगों को भी गौ बूचड़ खाना खुलवाना हो तो लाइसेंस खूब बांट रही है सरकार। अच्छा बताओ, गाय की हत्या हिंदू करता है कि मुसलमान? क्यों, आप लोग बताओ, गौ हत्या कौन करता है? जोर से, गौ हत्या कौन करता है? हैं? कौन करता है? क्यों भैया? गाय की हत्या मुसलमान नहीं कर रहा है। मुसलमान इस समय भारत में सरकार हिंदुओं की है कि मुसलमानों की? जब सरकार हिंदुओं की है तो फिर बूचड़खाना का लाइसेंस मुसलमान बांट रहे हैं कि हिंदू बांट रहे हैं? भाई, गौ हत्या करने का जो लाइसेंस है वो कौन बांट रहा है? सरकार किसकी चल रही है? हिंदुओं की। तो लाइसेंस कौन बांट रहा है? फिर आप लाइसेंस बांट रहे हो तो हत्यारे तो आप ही कहलाए ना, क्योंकि आप तो गाय को काटने की परमिशन दे रहे हो राजा होकर के। तो राजा ही जब परमिशन दे रहा है तो काटने वाले का घट क्या रहा है? बात सही है? यदि मुसलमान सत्ता पे होता और फिर गौ हत्या होती तो जिम्मेदार मुसलमान था, पर अभी तो सत्ता पर हिंदू है। तो जब हिंदू सत्ता पर है तो गौ हत्या हो रही है तो फिर हिंदू ही जिम्मेदार हुआ, मुसलमान थोड़ी जिम्मेदार हुआ। क्या कहते हैं? आज जितने भी लाइसेंस बांटे जा रहे हैं गौ हत्या के लिए, बूचड़ खानों के लिए, उन लाइसेंसों में जाके साइन देख लो, साइन किसका है? किसी हिंदू नेता का ही होगा। बोलो हाँ। फिर इसलिए गौ हत्या सरकार चाहे तो रोके। सरकार ने 1000 का नोट बंद कर दिया कि नहीं? बोलो, क्या किसी ने विरोध किया? जब 1000 का नोट सरकार बंद करने की ताकत रखती है तो भगवान की, जब 1000 का नोट बंद करने की ताकत सरकार रखती है तो गौ हत्या बंद करने की भी ताकत सरकार रखती है। यदि गौ हत्या, यदि 1000 का नोट सरकार बंद कर सकती है तो गौ हत्या भी बंद कर सकती है? नहीं कर सकती। हम तो 1000 का नोट बंद नहीं कर सकते थे, आम पब्लिक थोड़ी कर सकती है साहब। आप 5 रुपए का नोट बंद नहीं कर सकते, लेकिन सरकार चाहे तो कर सकती है। फिर तो हमारे आपके करने से कुछ ना होगा, सरकार करे तो एक दिन में सब हो जाए, हाँ या ना? इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करूं कि गौ हत्या भारत में बंद हो। कितने लोग चाहते हैं कि गौ हत्या भारत में बंद होनी चाहिए? चाहते हो तो फिर अपने अपने नेताओं से कहो कि वोट मांगने आते हो, हर बार तुम चुनाव
सिलेंडर पे चुनाव होता है, बिजली पे चुनाव होता है कि ये सस्ता होगा, ये महंगा होगा। इस बार कभी तो आप लोग कहो कि भाई इस बार गौ हत्या बंद करो, तब हम वोट देंगे। कभी तो गाय के लिए चुनाव हो एक बार। इतनी बार चुनाव तुम्हारी बिजली के लिए हुआ, इतनी बार चुनाव तुम्हारे सिलेंडर के लिए हुआ, इतनी बार चुनाव तुम्हारे अधिकारों के लिए हुआ, एक बार तो चुनाव गाय के लिए हो। नहीं होना चाहिए। फिर आप लोग खुद नहीं चाहते कि गौ हत्या बंद हो। आप में से कितने लोगों ने अपने अपने नेता से कहा कि गौ हत्या बंद करो? कहां आप लोग नेताजी आते हैं तो आप बिठा के चाय पकौड़ी खवा के उनको एक बोतल पौवा लेके नेताजी से, और ये माताएं साड़ी लेके नेताजी से वोट दे देती हैं। नेताजी चुनाव में शराब बांट देते हैं तो आप शराब ले लेते हो। चुनाव में नेताजी साड़ियां बांट देते हैं महिलाओं को, महिलाएं साड़ी ले लेती हैं कि खुश। बोलो हाँ। सबको अपना अपना रहता, साहब हमें साड़ी मिल जाए, हमें शराब का पौवा मिल जाए, हो गया। गाय कटती रहे, किससे फर्क पड़ रहा है? कभी गाय स्वयं, तुम गाय के आसपास रहो। गाय बोल नहीं पाती। जिस गाय की सेवा करने के लिए बैकुंठ के भगवान वृंदावन में अवतार लेकर आए, कृष्ण बनकर, थनों में मुंह लगा के गाय का दूध पीकर गाय की सेवा की, आज वो कृष्ण की गाय गूचड़ खानों में कट रही है। कभी भगवान ने ना सोचा होगा कि हमारे भारत में गाय इस तरह से कटेगी। बड़ी विडंबना है। भगवान ने गिरिराज जी को स्थापित किया और गौरी गोपाल गौशाला में 400 गाय हैं और 100 नंदी हैं। 100 से ज्यादा होंगे, आप देख सकते हैं, पास में गौशाला है। ये दास अनिरुद्ध तो 400 गायों की सेवा करता है। आप कम से कम एक एक गाय की सेवा कर लो। यदि सब हिंदू गाय की घर में सेवा भी करने लग जाए तो सड़क पे जब गाय मिलेगी ही नहीं तो फिर गाय कटेगी ही नहीं। सड़क पे मिलती है तो कटती है। तो आप घर पे रखिए गाय। लेकिन अब इतनी ये बात समझाए कौन और कैसे समझाए? आप सब सुन तो रहे हैं, पर कितने लोग रखते हैं गाय? 50 लाख की गाड़ी खड़ी करने की जगह है आपके घर में? 50 लाख की गाड़ी को मैनेज कर लेते हैं आप, लेकिन एक गाय को घर में नहीं रख पाते। जबकि गाय शुद्ध चीजें दे रही है आपको, शुद्ध दूध, शुद्ध। बाजार के आप दूध को पीते हैं, दूध बाजार में नकली मिल रहा है कुछ जगह, पनीर नकली है, दही नकली है, घी तो नकली मिल ही रहा है, लेकिन आप सब नकली खाओगे पर गाय की सेवा नहीं करेंगे। 1-1 लाख रुपया का लोग बिलायती कुत्ता ले आते हैं, कुत्ते की सेवा उनको हो जाती है, पर गाय की सेवा से आपत्ति। कलयुग है ये, कलयुग। यहां गधी के दूध के फायदे तो बताए जा रहे हैं, गाय के दूध के फायदे नहीं बताए जा रहे हैं। बड़ी विडंबना है। इसलिए आपको चाहिए कि आप घर में गाय, देखो हम गौ हत्या बंद नहीं कर सकते, लेकिन हम गौ हत्या बंद नहीं कर सकते पर हम घर में गाय तो रख सकते हैं। तो हमने तो गाय रख के सेवा की। गौरी गोपाल गौशाला में आप जाके देख लो, गाय हैं। आप भी गौ माता की सेवा करो, आप भी गायों का दर्शन करो। आप भी गौरी गोपाल गौशाला में चारा गाय को दो, भूसा गाय को दो, सेवाओं से जुड़ो। जो अच्छे कार्य हैं वो आप जीते जी कर लो, अच्छे काम करो। भगवान गिरिराज जी को स्थापित करते हैं। आज भगवान ने यमुना के तट पर बांसुरी बजाई। भगवान के पिता को वरुण देवता ले गए। भगवान वरुण लोक से लेकर के आए और अपने पिताजी को, और बड़े प्रेम से भगवान सारे ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया। भगवान ने बैकुंठ का दर्शन कराया। वृंदावन और बैकुंठ ये दो नहीं है, वृंदावन ही बैकुंठ है और बैकुंठ ही वृंदावन है। ये दोनों एक हैं, ये मानना चाहिए। भगवान ने आज यमुना के तट पर बांसुरी बजाई और गोपियों को बुलाया। भगवान पिता रात्रि
शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। आज भगवान ने बांसुरी बजाई यमुना के तट पर, गोपियों को बुलाया, आओ। गोपियां काम धाम छोड़ छोड़ करके दौड़ पड़ी। कौन बुला रहा? जगत के पालनहार। जब भगवान बुला रहे हैं तो गोपियां रोकें कैसे? दौड़ पड़ी गोपियां। कृष्ण निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डलाः। आज भगवान ने यमुना के तट पर खड़े होकर अधरों पर बांसुरी रखी और सुंदर सी बांसुरी बजाई। जब बांसुरी बजाई तो गोपियां काम धाम कर रही थी अपना अपना। कोई गाय धो रही, कोई बच्चे को दूध पिला रही, कोई पोंछा लगा रही, कोई झाड़ू लगा रही, कोई सास की सेवा कर रही, कोई तो कोई कपड़े बदल रही। जो सखी जिस काम पे व्यस्त थी उस काम को वहीं स्थगित किया, रोका, छोड़ा काम को और दौड़ पड़ी कि हमारे श्री कृष्ण पुकार रहे हैं, कृष्ण बुला रहे हैं। भगवान की ओर सखी दौड़ पड़ी। भगवान की ओर सखी दौड़ पड़ी। कृष्ण बुला रहे हैं। भगवान जब बुलाएं तो भला रुके कौन? दौड़ पड़ी सखियां, दौड़ पड़ी। आज भगवान बुला रहे हैं गोपियों को। भगवान के पास गोपियां भागी भागी आई। अच्छा ये बताओ, गोपियां सब काम छोड़ छोड़ के भगवान की ओर भाग रही हैं, तो काम छोड़ना सही है? कर्म छोड़ना सही है? ये भैया क्यों? कर्म छोड़ना चाहिए कि नहीं? कर्म करना चाहिए, सबको अपना कर्म करना चाहिए। अच्छा बताओ, कर्म बड़ा होता है कि धर्म बड़ा होता है? हैं? आप बताओ। कर्म, आप बताओ, आप बताओ क्या बड़ा है? ये भैया बताएंगे। हैं? आप बताओ। कर्म और धर्म क्या बड़ा है दोनों में? ये भैया पीछे वाले हैं, तुम बड़े हो। धर्म, दादाजी कौन बड़ा, कर्म कि धर्म? कौन बड़ा? कर्म। आप बताओ कौन बड़ा? कर्म। एक ही बात हम समझाते रहते हैं, क्या बताएं। यहां बैठने वाले सवेरे और शाम में बदल जाते हैं, फिर आप आके बैठे, फिर आपको वही बात समझाते हैं, फिर दूसरा आके बैठेगा, फिर वो कहेगा कर्म बड़ा है, फिर उसे समझाते हैं। एक ही बात समझाते समझाते हम बूढ़े हो रहे हैं। अब हम भी एक ही बात काहे समझा रहे हैं बार बार? क्योंकि जो सुन गए, जो समझ गए वो समझ गए। अभी ये फिर वही पीछे वाली मैया भैया, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? कर्म बड़ा है। कितने लोग मानते हैं कि कर्म बड़ा है? ये जो कह रहे हैं कर्म बड़ा है, ये लोग कथा नहीं सुनते बिल्कुल। कथा नहीं सुनते, तुम्हारे चक्कर में हमारा पाठ आगे नहीं बढ़ पा रहा है, हैं? हम वहीं आके फिर लटक जाते हैं। तो हमें फिर समझाएं, अभी सवेरे ही समझाए, फिर समझाओ, कल फिर पूछेंगे तो फिर यहां वही लोग बैठे होंगे जो कहेंगे कर्म बड़ा। कर्म, तुम ट्रक के पीछे लिखा पढ़ लेते हो, कर्म ही पूजा है।
कर्म बड़ा। भाई कर्म बड़ा है तो फिर कसाई जो कर रहा है वो कर्म ही तो कर रहा है, गाय काट देता है। क्या कर रहा है कसाई? कसाई अपना कर्म कर रहा है। शराबी अपना शराब पी रहा है, अपना कर्म कर रहा है। जुआड़ी अपना जुआ खेल रहा है, अपना कर्म कर रहा है। कर्म ही तो कर रहा था रावण, सीता मां को चुरा के ले आया। क्यों भैया? कसाई क्या करता है? अपना कर्म करता है। बताओ जी, कसाई का कर्म करना सही है कि गलत है? बोलो, गलत है ना? तो आप तो कह रहे हैं कि कर्म बड़ा, तो फिर कसाई का कर्म भी तो फिर बड़ा, वो भी तो फिर आपके हिसाब से सही। फिर तो गांजा और शराबी शराब पी रहा तो वो कहे जी हम तो अपना कर्म ही कर रहे हैं, फिर उसका कर्म काहे गलत? जब आप रोटी खाते हो तो आपकी मां आटा को रोटी बनाने से पहले चलनी में क्या करती है? क्या करती है? चालती है। क्यों चालती है? ताकि अच्छा आटा अलग हो जाए और उस अच्छे आटे में जो मिलावट है, कुछ चोकर है, वो अलग हो जाए। उसी तरह जो धर्म है, धर्म की चलनी में कर्म का आटा डालो और धर्म की चलनी से कर्म के आटे को चलाओ तो कर्म दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। जैसे एक ही आटा चलनी पर चालने से दो भागों में डिवाइड हो गया, एक ही आटा दो भागों में बट गया कि नहीं? एक अच्छा आटा, एक बुरा आटा। उसी तरह जब धर्म की कसौटी पर आप कर्म को कसेंगे तो कर्म दो प्रकार का दिखेगा, एक कर्म सही, एक कर्म गलत। तो जो सही कर्म है वो कर्म आपको करने चाहिए। जो सही कर्म है वो कर्म करोगे तो धर्म बढ़ेगा, और जो कर्म ना करने योग्य हैं वो किए तो अधर्म बढ़ेगा। करने योग्य कर्म करोगे तो पुण्य बढ़ेगा, और ना करने योग्य कर्म करोगे तो पाप बढ़ेगा। कर्म ही तो पाप बढ़ाता है और कर्म ही तो पुण्य बढ़ाता है। किसी भूखे को आपने रोटी दे दी तो ये कर्म आपका पुण्य बढ़ा देगा, और किसी की थाली से रोटी छीन ली तो ये कर्म आपका पाप बढ़ा देगा। बोलो हाँ। तो कर्म जो है वो तो कसाई भी कर रहा है। रावण ने भी कर्म किया, सीता मां को उठा के ले आया। क्या रावण का कर्म बड़ा है? क्यों भैया? रावण का कर्म बड़ा है तो कसाई का कर्म बड़ा है। तो कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है? हैं? समझ आ गई बात? ओ छोरा, अब ये कल फिर कहेंगे कर्म बड़ा है। क्या बड़ा है? धर्म बहुत बड़ी चीज होती है। हमारे भीतर धर्म है तो हम इंसान हैं, वरना जानवर में और हम में क्या अंतर बचे? इसलिए आप जाने न देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का? रावण के पास धन था और राम के पास धर्म था। बोलो हाँ। किसकी पूजा होती है, धन वाले रावण की या धर्म वाले राम की? इसलिए कौन बड़ा, धन बड़ा कि धर्म बड़ा, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? सब पर भारी है धर्म। राजा हरिश्चंद्र बाजार में बिक गए, काय के लिए बिक गए? बोलो, धर्म के लिए। राम जी 14 साल वनवास चले गए, काय के लिए? धर्म। कौन से धर्म के लिए? कि माँ बाप की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। फिर हमारे देश में कितने लोग, मुगलों ने तलवार रखी गर्दन में कि धर्म छोड़ दो अपना वरना मार देंगे। लोगों ने कहा मार दो, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। इसलिए धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। संभाजी महाराज
उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए मुगलों ने, शरीर को नोच लिया, नाखूनों को बड़ी यातनाएं दी। जलता हुआ अंगार से कहीं शरीर जलाते हैं, कहीं जलते हुए खौलते हुए पानी को डाल देते हैं उनके शरीर में, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। कह दिया कि हमें मार दोगे और क्या होगा, पर धर्म नहीं छोड़ा। आजकल के आदमी 50 मतलब 500 रुपए दे दो, 1000 रुपए दे दो तो लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। और संभाजी ने मुगलों का इतना अत्याचार सहा, कह देते कि जी हम भी धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तो उन्हें तो राजा बना देते मुगल लोग, लेकिन उन्होंने कहा मार दो। स्वधर्मे निधनम श्रेया, स्वयं के धर्म में रहकर मर जाना उत्तम है, पर अपने धर्म का परित्याग कर देना उत्तम नहीं है। धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। स्वधर्मे निधनम श्रेया, धर्म बहुत बड़ी चीज है, इसलिए प्राण जाए पर धर्म न जाए। वचन मीन्स धर्म। अच्छा, आपके अंदर धर्म है कि नहीं है? कैसे पता कि धर्म है? आपके भीतर धर्म है कैसे पता है? नहीं, अच्छे काम आदमी बुरे काम भी तो कर रहा, बता के थोड़ी करता बुरे काम। भाई हमारे सामने तो आप अच्छे काम करोगे, हम आपके सामने अच्छे काम करेंगे, पता नहीं हम अकेले में कैसे काम करते हैं, ये आपको क्या पता? ये आप क्या करते हैं हमें क्या पता? लेकिन धर्म नाम की चीज वो अकेले में भी काम करती है। मैं भी बताऊंगा कि धर्म अकेले में भी कैसे काम करता है। पहले आप बताओ कि आपके अंदर धर्म है, इसका क्या प्रमाण है? कैसे हम माने कि आपके अंदर धर्म है? कोई उदाहरण बताओ, एग्जाम्पल दो कि आपके अंदर धर्म है। नहीं दे पा रहे उदाहरण? आप दो, कोई ऐसा उदाहरण दो जिससे ये पता चले कि आपके अंदर धर्म नाम की चीज है। कैसे पता लगेगा कि इन लोगों के अंदर धर्म है? आप बताओ, कैसे पता लगेगा आपके अंदर धर्म है? हम कैसे माने? अब हम बताएं? तो आप भी दूसरों को कसौटी में कस के देखना कि उसके भीतर धर्म है या नहीं। देखो, हमारे भीतर धर्म है, आपके भीतर धर्म है, ये कैसे पता लग रहा? आओ इसे पता लगाएं। ये ऐसे पता लगता है कि हमारे और आपके भीतर धर्म है कि देखो, आप ध्यान से सुनना सब लोग, जिस नजरिए से आप अपनी मां को देखते हो, जिस नजरिए से आप अपनी पत्नी को देखते हो, जिस दृष्टि से आप अपनी पत्नी को देखते हो, क्या उसी दृष्टि से अपनी मां को देख सकते हो? बोलो, किसने रोका है? किसने? यही है धर्म। ये धर्म ही है जो ये तुम्हें अकेले में भी बताता है, कमरे के भीतर भी बताता है कि यार ये तुम्हारी माँ है, इससे कैसी हो ना माँ, क्या उसी दृष्टि से अपने पिता को देख सकती हो? कदापि नहीं। किसने रोका है? यही है धर्म। ये जो व्यवस्थाएं बनी हैं, ये व्यवस्था ईश्वर ने बनाई है। धर्म नाम की चीज आपके भीतर है, इसलिए आप मनुष्य हैं। धर्म नहीं है जिनके पास, उन्हीं को जानवर कहते हैं। कुत्ते के पास धर्म नहीं है। कुत्ते के पास क्या नहीं है? हाँ, इसलिए कुत्ता जिस माँ से पैदा होता है, कुत्ता वही पिल्ला जवान होके अपनी उसी माँ के साथ संबंध बनाता है, क्योंकि उसके पास क्या नहीं है? हाँ, और आज इंसानों का भी धर्म मर रहा है। इसलिए आज का इंसान, पहले कितना बड़ा था राम ने, क्या सीता माता के सिवा किसी नारी को गलत दृष्टि से देखी? बोलो। लेकिन एक बात बताएं, आप लोग बताना, मेरे जितने यहां पुरुष वर्ग बैठे हैं, बताओ क्या आप अपनी बहन को गलत दृष्टि से देखते हो? उत्तर दो। नहीं। लेकिन बहन की उम्र की दूसरी जो बाजार में, पड़ोस में, अगल बगल लड़कियां दिखती हैं, उनको आप देखते हो कि नहीं?
बिल्कुल सच्ची बता दो, जाता है ना मन? क्यों? जो दृष्टि अपनी बहन के लिए है वही दृष्टि आपकी औरों की बहन के लिए क्यों नहीं है? क्योंकि आपके भीतर धर्म मर चुका है, जरा सा बचा है केवल बहन के लिए। आपके अंदर धर्म है पर अपनी बहन के लिए है, अपनी मां के लिए है, लेकिन राम का धर्म संसार की प्रत्येक बहन के लिए धर्म था, प्रत्येक मां के लिए धर्म था। राम के पास धर्म ज्यादा था, आपके पास धर्म बिल्कुल जरा सा, एक बूंद बचा है, इतना सा। तुम्हारे पास केवल इतना धर्म है कि ये मेरी मां है, ये मेरी बेटी है और ये मेरी बहन है, बस। इनके सिवा तुम जिसे देखते हो तुम्हारा शरीर हिचकोले मारने लगता है, क्योंकि तुम्हारे भीतर धर्म मर चुका है। इसलिए कहता हूं अपने भीतर के धर्म को बचाओ। यदि धर्म बचेगा, धर्म होता ना लोगों के भीतर, तो बलात्कार कभी होते ही ना। धर्म मर गया। अब 4 साल की लड़की है और 4 साल की लड़की के साथ एक आदमी बलात्कार कर रहा है, उसके भीतर धर्म होता तो वो 4 साल की कन्या के साथ ऐसा कर्म करता। इसलिए हाथ जोड़ के एक बात कहूं, अपने बेटों को थोड़ा स्कूल की पढ़ाई भले 1 क्लास कम पढ़ाना, पर थोड़ा धर्म का पाठ ज्यादा पढ़ाना। बेटा धर्म जानो, ये धर्म क्या है। आज के बच्चे वंचित हो गए धर्म से, जानते नहीं धर्म क्या है। अरे आपको गलत तरीके से देखना भी अधर्म है। मैं आपको देखूं पर बहन के रूप में देखूं, मां के रूप में देखूं, बेटी के रूप में देखूं, तब तो देखना पुण्य है। पर मैं आपको काम भाव से देखूं तो ये पाप है। और ये मुझे आप लोग नहीं रोक सकते। आपकी आंखों में मैं थोड़ी पट्टी लगा सकता हूं, ये तो आपके भीतर का धर्म ही रोकेगा कि भाई तू क्या देख रहा है। कोई आपका हाथ ना पकड़ेगा। मेरा हाथ किसने पकड़ा? मैं भी शराब पीने लग जाऊं आप लोगों की तरह? किसने पकड़ा है मेरा हाथ? यदि मैं शराब पीने लग जाऊं तो आप थोड़ी रोक लोगे हमें, लेकिन मुझे आपने हाथ नहीं पकड़ा। मेरे भीतर मेरा धर्म मुझे रोक के रखता है, ये गलत है बेटा, ये नहीं करने का। जो सही है वो मैं करता हूं, जो सही काम। आपका धर्म केवल अपनी मां के लिए है, तो मेरा धर्म हर मां के लिए है। इसलिए 290 माताएं गौरी गोपाल में रहती हैं। आप अपनी अपनी मां की सेवा करते हैं, लेकिन गौरी गोपाल में वो माताएं हैं जिनके अपने बेटे सेवा नहीं करते। वो माएं भी यहाँ के रहती हैं तो उनकी भी ये दास सेवा कर रहा है। तो हमारा धर्म तो सारी माओं के लिए। हम तो हर माँ को अपनी माँ की तरह देखते हैं और गले लगाते। इसलिए भारत के कोने कोने में हर भारत की माँ या अमेरिका, लंदन, जो भारत की मेरी हिंदी भाषा, मेरी भाषा को सुनने और समझने वाली हर माँ जब मुझे सुनती है तो वो मुझे अपने बेटे के रूप में ही देखती है। चाहे वो माँ कहीं रहती हो, किसी गांव में, किसी शहर में, किसी देश में रहती हो, जो मेरी भाषा समझती है, जो मेरे भाव समझती है। आप भी बताइए। आज मुझे एक बेटा आया, शायद यहाँ पता नहीं भैया है कि नहीं कि चले गए। एक बेटा आया, बोला महाराज जी हमारी माँ हमें अपना बेटा नहीं मानती, मतलब वो अपने सगे बेटे को इतना नहीं मानती। बोले टीवी पे आपको देख देख के आपको जितना अपना बेटा मानती हम लोगों को नहीं मानती। तो ऐसी कितनी माएँ हैं जो मुझे अपना पुत्र मानती हैं और पुत्रवत प्यार करती हैं। तो वो मुझे माँ मानती हैं तो मैं भी, वो मुझे बेटा मानती हैं तो मैं भी उन्हें अपनी माता मानता हूं। और माँ की तरह सारी माओं की सेवा भी देखो चल रही है गौरी गोपाल में। आपका धर्म केवल अपने बच्चों का पेट भरने के लिए है, आपका धर्म केवल अपने परिवार का पेट भरने के लिए है। लेकिन हमारा धर्म, गौरी गोपाल आश्रम में देखो अखंड रसोई चलती है, हजारों लोग भोजन कर रहे हैं, सबका पेट भरे, यही मेरा धर्म है। इसलिए कहता हूं जाने न देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का। और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का? धन बड़ा है कि धर्म बड़ा है? बोलो। आज आप लोग धन
पाने में लगे हैं, धन समेटने में लगे हैं, और धन के चक्कर में तुम्हारा धर्म भी चला जाता है। आज आदमी पैसे के कारण बेईमान हो गया कि नहीं? फिर 10 रुपया के लिए 5 झूठ बोलने को तैयार है आज का आदमी। तो पैसे को महत्व दे रहा है, धर्म को महत्व नहीं दे रहा। तुम्हारे भीतर का धर्म मर चुका है, कुछ बचा है जरा सा, बचा है कि नहीं? कुछ बातें तो समाज में ऐसी हैं जो कहने लायक भी नहीं। कुछ लोगों का धर्म तो इतना मर चुका है कि वो ये भी नहीं देखते कि ये बहन है कि बेटी है। हाँ या ना? सही है। धर्म, पहले का आदमी विवाह करता था। आज समाज में देखो, अपनी बेटी की उम्र की लड़कियों से कुछ लोग विवाह करते हैं। किसकी उम्र की लड़कियों से? तुम्हारी बेटी की उम्र की लड़की। अब बता, पूछता हूं मैं, क्या ये धर्म है? लेकिन लोग अपने भीतर के जो वासनाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए वो सब कुछ करते हैं। तो ये लोग किसके लिए ये जी रहे हैं? ये वासनाओं के लिए जी रहे हैं। इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं। राम ने यही तो जी कर दिखाया। 14 साल वनवास में रह करके दुनिया वालों, जीते तो कुत्ते भी हैं, जीते तो गधे भी हैं, जीते तो सुअर भी हैं, लेकिन उनके अंदर धर्म नहीं है। तुम्हारे भीतर ईश्वर ने मानव शरीर देकर धर्म दिया है, तो जीते जी अपने धर्म का आचरण करो, धर्म का पालन करो, धर्म ना जाने दो। रावण का धर्म ही तो चला गया, पराई औरत को ले आया। राम धर्म में ही तो रहे, तो पूज रहे हैं। इसलिए आपके भीतर जो धर्म नाम की चीज है उसे कम ना होने दो, अपने धर्म को बढ़ाओ कि हम भाई सत्य पर चलेंगे, भैया हम दया ना छोड़ेंगे, भैया हम गलत काम ना करेंगे। 2 रोटी कम खाएंगे और क्या, नमक रोटी खाएंगे, हमें हलवा पूड़ी का शौक ही नहीं है साहब। इच्छाएं हमारी कम रखो, अपनी इच्छा हमारी कोई ज्यादा। हमें धन्ना सेठ बनने नहीं है। अब जैसे धन्ना सेठ बनना है, तुम करो बेईमानी, करो भ्रष्टाचार, हम भैया सादा जीवन जिएंगे, जो मिल जाए खाएंगे, पर गलत नहीं करेंगे। तब जाके आपका धर्म बचता है। ऐसे धर्म बचाया है आपके ऋषि मुनियों ने, तब ये भारत में धर्म की बातें हैं। तो आपके भीतर आपके हाथ पांव की कीमत नहीं है, आपके शरीर की कीमत नहीं है, आपके भीतर किसकी कीमत है? बोलो, आपके अंदर धर्म है? कितना किलो है? इतना सा है, उसे बढ़ाओ। बढ़ाओगे? मैया, आपके अंदर धर्म है? कितना? ज्यादा बढ़ाओ, से बढ़ता है धर्म। सत्संग करने से, सही मार्ग पर चलने से धर्म बढ़ता है। राजा हरिश्चंद्र का धर्म इतना ज्यादा था कि आज तक उनके धर्म की चर्चा हो रही है। दशरथ जी के धर्म की चर्चा प्राण जाए पर, यही धर्म है। इसलिए आप भी अपने बच्चों को थोड़ा पढ़ाओ, बेटा धर्म का पाठ पढ़ो। एक अच्छा इंजीनियर बच्चों को बाद में बनाना, एक अच्छा डॉक्टर बच्चों को बाद में बनाना, एक अच्छा एडवोकेट, अच्छा पायलट, अच्छा फला फला बाद में बनाना। पहले उसे एक अच्छा इंसान तो बना दो। ऐसा इंसान बनाओ जिसके पास धर्म हो। आपका बेटा बाद में डॉक्टर बने, बाद में इंजीनियर बने, पहले धर्मात्मा बने। क्या बने? यदि आपका बेटा डॉक्टर है और उसके अंदर धर्म है, तो सुनो, अब डॉक्टर 2 प्रकार के होते हैं। एक डॉक्टर वो होते हैं जो मुर्दे को भी भर्ती कर लेते हैं। हाँ या ना? अभी मैंने सुना कि गुजरात में अहमदाबाद के पास एक गांव में एक घटना घट गई। एक हॉस्पिटल वाले ने गांव में कैंप लगाया, तो गांव के कैंप लगाया तो गांव के लोगों को चेकअप किया। तो गांव के लोग तो सीधे साधे भोले भाले, तो उन्हें बताया कि तुम्हारे पेट में जल्दी दिक्कत है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब गांव के लोग डर गए। उन्होंने बताया कि तुम्हारा ऑपरेशन फ्री में होगा, सारी जांचें फ्री में होंगी और फ्री में होगा, बस आपको आना है। तो वहां से लगभग
15-20 लोग गांव में से आए और गांव के लोगों ने भर्ती कर दिया। गांव के लोगों को लगा भाई बीमारी है, चलो फ्री में हो रहा है। फ्री में क्या हो रहा था कि उन गांव के लोगों को बना था वो सरकारी कार्ड बनता ना, जो 5 लाख का इलाज फ्री, क्या बोलते इसको, आयुष्मान कार्ड। तो डॉक्टरों ने क्या किया कि उनका आयुष्मान कार्ड निकाले, उनके नाम का पैसा निकाल लिया और बिना आवश्यक के उनका चीरा फाड़ी करके जबरदस्ती ऑपरेशन कर दिया, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई। ये समाचार मैंने सुना, इसलिए मैं बोल रहा हूं। मतलब अच्छे खासे चलता फिरता इंसान को काट पीट दिया, मर गए। काय के लिए बोलो? और पैसे भी किसके? सरकार के। सरकार के साथ फ्रॉड। सोचिए, आयुष्मान के नाम से निकाल लिया और आदमी 2 मर गए और बाकी लोगों को जो काट पीट दिया वो बाद में जल्दी मर जाएंगे। एक डॉक्टर तो ये है कि बेवजह आपका काट पीट के शरीर अपने पैसे से। अब ये कौन डॉक्टर हैं? ये वो लोग हैं जिनके भीतर धर्म नहीं है। डॉक्टर तो बन गए लेकिन क्या नहीं है? बोलो, क्या नहीं है? यदि धर्म होता तो बताओ, पैसे के लिए हम आपकी जान के साथ खिलवाड़ करते? बोलो भैया, नहीं ना। एक डॉक्टर ये है कि जो जबरदस्ती उसकी हत्या कर दी, पहला। दूसरा, ऐसे डॉक्टर भी इस देश में हैं कि जो आपका बिल्कुल सही काम करते हैं, सही इलाज करते हैं। आपके ऑपरेशन की जरूरत नहीं है तो मना कर देते, भाई ऑपरेशन ना कराओ, इस दवाई से तुम्हारा ठीक हो जाएगा। और वो 10 रुपया की या 50 रुपया या 500 की दवाई में जो डॉक्टर आपको 5 लाख का खर्चा बताया था, एक दूसरा डॉक्टर आपको 50 रुपए की दवाई से ठीक कर देता है। ऐसे ईमानदार डॉक्टर भी हैं। तो डॉक्टर अपने बेटे को बनाना, पर डॉक्टर बनाने के पहले उसके भीतर धर्म हो। बेटा, धर्म का पाठ, धर्म पढ़ करके, धर्म जान करके डॉक्टर बनेगा तो कभी वो किसी के साथ धोखा नहीं करेगा, बुरा नहीं करेगा। वरना ये दुनिया तो बुरा करने बैठी है। आज बुरा करने की लोग कोचिंग ले रहे हैं। बोलो हाँ। इसलिए धर्म सब जगह काम आता है साहब। डॉक्टर के पास धर्म होगा तो वो आपके मरीज को बचाने की कोशिश करेगा, वरना धर्म नहीं होगा तो पैसे से मतलब है, बचे ना बचे। बात सही है। आज धर्म नहीं है मेरी मां, इसलिए जबरदस्ती आदमी बीमार नहीं है, बस हॉस्पिटल चला जाए तो बीमार हो जाता है। ऐसा हो रहा है, इसलिए बताया जा रहा है। इसलिए धर्म बहुत बड़ी चीज है। अपने बच्चों को धर्म का पाठ पढ़ाओ। आज स्कूलों में केवल काम और अर्थ पढ़ाया जा रहा है। शिक्षा 4 प्रकार की होती है, धर्म, अर्थ। धर्म के अनुसार अर्थ आना चाहिए, मतलब पैसा। धर्म, अर्थ, काम। जब अर्थ आएगा ईमानदारी का तो कामनाएं पूरी होंगी, और कामनाएं पूरी होंगी तो व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी बन जाएगा। यही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आप लोग अपने बच्चों को कौन सी पढ़ाई पढ़ा रहे हो? बेटा जाओ पैसे कमाओ, पैसे की पढ़ाई पढ़ा रहे हो, अर्थ की और काम की। पैसे खूब कमाओ और शादी कर लो और बढ़िया मौज करो। और शादी नहीं करो तो भी और लिवन में रह के 10-20 लड़कियों के संग, 10-20 लड़कों के संग आदमी मौज कर ही रहा है। 2 चीजें बची हैं, अर्थ कमाओ और भोग विलास में अपना समय व्यतीत करो। और क्या बचा है? आज के व्यक्ति का सुख क्या है? यही तो सुख है, खाओ पियो मौज करो। वो उसे मतलब ही आज किससे मतलब है? धर्म से। धर्म की बातें करो तो आजकल लोग कहते हैं हम धार्मिक नहीं हैं। लोग क्या कहते हैं? हम धार्मिक। हाँ, धार्मिक नहीं हो, धार्मिक नहीं हो। इसलिए इस देश में जबरदस्ती बीमार ना होने वाले का भी ऑपरेशन कर दिया जाता है। मर्डर ना करने वाले पर भी मर्डर का केस ठोक दिया जाता है। और बेवजह परेशान वो सामान्य व्यक्ति होता है जिसकी कोई गलती, कोई दोष नहीं। क्यों जी? बात सही है। इस देश में व्यवस्थाएं कैसी हैं? आप टैक्स देने में जरा सा 1 माह लेट हो जाएं तो सरकार पेनाल्टी ठोक देती है, ब्याज ले लेती है, आपको इतना बढ़ के देना है। लेकिन इस देश में हजारों करोड़ रुपए बैंक का लेके आदमी भाग जाता है, 1 रुपया की पेनाल्टी नहीं, भाग ही गया। इस देश में बेईमान होके जीना आसान है, ईमानदार होके जीना बड़ा कठिन है।
यदि आप बेईमान हैं तब तो आप इस देश में आराम से जियोगे बिंदास, कोई दिक्कत नहीं। पर आप ईमानदार हैं तो आपको कठिनाई है। आज इतना बड़ा भ्रष्टाचार सरकारी तंत्र है कि कोई ईमानदार अफसर यदि है, ईमानदार कोई व्यक्ति कर रहा है ईमानदारी से, तो वो नहीं कर पाएगा ईमानदारी से। उसे बेईमानी का दबाव बनाया जाएगा कि तुम भी बेईमानी करो, तुम भी घूस लो और घूस दो। ऐसा करप्ट सिस्टम है पूरा, हाँ या ना? अच्छा एक बात बताओ मुझे, ईमानदारी से आज इस संसार में, इस देश में, मैं भारत की बात करूं, क्या भारत में ईमानदारी से आजकल कोई जीना चाहे तो जी तो लेगा? हम ये नहीं कहते नहीं जी पाएगा, लेकिन जीना बहुत कठिन है। बात सही है, लेकिन बेईमान आदमी को कोई दिक्कत नहीं। सही है, ये बड़ी कठिनाई है। तो फिर हमें पाप लगेगा, हमें भगवान को जवाब देना पड़ेगा। और ईमानदारी से चलें तो संसार के लोग जीने ना देंगे। इसलिए आज के युग में, इस कलिकाल में, ईमानदारी से जीवन जी पाना बड़ा कठिन हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात कहूं, कठिनाई सुदामा को कितनी आई, भीख ही तो मांगना पड़ा, 4 दिन चूल्हा ही तो नहीं जला, लेकिन ऐसी विपत्ति में भी रह गए। लेकिन सुदामा जी ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, अपनी भक्ति को नहीं छोड़ा। एक दिन जीत तो होगी। 12 साल पांडवों को वनवास में दर दर भटकना पड़ा, ईमानदार थे इसलिए भटकना पड़ा, लेकिन याद रखना अंत में उन्हीं पांडवों की जीत भी हुई। कहते हैं ना, सत्य जो है परेशान होता है, पर सत्य कभी पराजित नहीं होता। इसलिए आप परेशान होंगे, यदि आप परेशानी थोड़ा झेल पाएं तो फिर सत्य के रास्ते पर पांव रखिएगा। थोड़ी सी परीक्षाएं दे पाएं तो सत्य के रास्ते पर पांव रखिएगा। लेकिन यह भी याद रखिएगा कि सत्य के राह पर चलने वाले का साथ भगवान देते हैं। भगवान का साथ चाहिए तो ईमानदारी के राह पर चलिए और अपने बच्चों को ईमानदार बनाओ। बेटा तुम जाओ बड़े पदों पर, तुम ना बेईमानी करना। आप लोगों ने अपने बच्चों को ईमानदारी का पाठ कभी पढ़ाया ही नहीं। कब बैठ के तुमने बच्चों से कहा कि बेटा बेईमानी न करना? बताओ, आप में से कितने ऐसे माँ बाप हैं जिन्होंने बच्चों की नौकरी जब लगी तो उनको पहले ये बताया कि बेटा तुम बेईमानी ना करना, भ्रष्टाचार ना करना, जो मिल रहा है नमक रोटी खा के अपना गुजारा करना, गलत ना करना। क्या आपने बच्चों को बताई कि बेटा गलत ना करना? बोलो, नहीं बताई। बल्कि आपने कहा बेटा आज तुम कम लेके आए हो, कल तो 5000 लाए थे, आज तुम 2000 लाए हो। सरकार हमारे देश में सबसे, अब देखो बेईमानी क्या है, एक सिस्टम का, एक हमारे देश का एक सिद्धांत बताऊं। आप लोग गाड़ी पर चलते हो ना, पुलिस चालान करती है कि नहीं? बोलो हाँ। कई बार आपकी गलती ना होने पर भी आपका क्या हो जाता है? बोलो, जरा सी गलती होने पर भी चालान। अच्छा चालान होता है, इसमें किसका फायदा होता है? बोलो बोलो जोर से। है सरकार का, केवल सरकार का। आप सुनो, मैं आपको सिस्टम समझाऊं। जो पुलिस वाले चालान करते हैं, गवर्नमेंट सोचिए पुलिस वालों को ये कह के रखती है कि तुम चालान करोगे। जैसे तुमने 5000 का चालान किया तो उसमें से 2000 तुम्हारा कमीशन और 3000 रुपए सरकार का। चालान करने वाले पुलिस को भी कमीशन देती है सरकार। तुम जितने चालान करोगे उतना तुम्हें कमीशन। मतलब अब उन्हें मिल रहा है तो वो तो ना गलती पर भी चालान, क्योंकि सरकार ये सब करा रही है कि 3000 2000 तुम रखना, 3000 हमारे खाते पे डाल देना। तो सरकार खुद इस देश में ये सब डकैती डलवा रही है, चोरी करवा रही है। बोलो हाँ। अब ये आम आदमी के लिए अच्छी खबर है कि बुरी खबर है? मतलब आप जरा सी गलती करें ना भी होए तो चालान, हाँ या ना? सामान्य आदमी का 5-5 हजार का चालान, 2-2 हजार का चालान। वाह। उस 2000 में आधा चालान करने वाले का और आधा मिल बांट के खा रहे हैं, आप पिस रहे हैं। क्यों जी? ये बात सही है? इसकी जानकारी आप में से किसी को है? नहीं है?
हमें तो पुलिस वालों ने बताया कि हमारा भी रहता है। और सही है, हैं?